कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में भांजे को बचाते हुए मामू जान से गया। 8 साल का साजिद गली में खेलते हुए गटर में गिरा। मामू सखीदाद ने देर न की, साजिद को बचाने मैनहोल में कूद पड़ा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू करने की कोशिश की। बच्चे की जान बच गई, सखीदाद जान से गया। अहले इलाका ने मेयर कराची से इस्तीफा मांग लिया। कहा, इलाके में किसी गटर पर ढक्कन नहीं है। कराची के गटर मौत के कुएं बन गए। मेयर और डिप्टी मेयर बड़ी बड़ी बातों के सिवा कुछ न कर सके। मेमन गोट में बच्चे की मौत के बाद डिप्टी मेयर ने ARY न्यूज पर वादा किया था कि 1 महीने में पूरे शहर के गटर के ढक्कन लगा देंगे। इस वादे को भी 3 महीने होने को आए, लेकिन शहर का हाल वही है। मेयर और डिप्टी मेयर ने दोबारा इलेक्ट होने का जश्न तो मनाया, लेकिन गटर का ढक्कन ना लगाया। कराची में एक और जान जाने का जवाब कौन देगा? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आला सिंध का खत। मकबूल बाकर ने लिखा, 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर फंड सूबाई मामला है। सूबाई हुकूमत ही सनती इदारों से फंड वसूल कर सकती है। FBR गैर आइनी तौर पर अरबों रुपए की वसूलियां कर चुका। सिंध के 22 अरब रुपए की वापसी के लिए अहकामात किए जाएं। सिंध में PTI और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे इत्तेहाद करेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, सिंध में 15 साल में अरबों की कोठियां बनी। आसिफ जरदारी के खिलाफ बनने वाली JIT के सरबराह होने की वजह से पीपल्स पार्टी मेरे खिलाफ है। मुर्तजा वहाब का कहना है, बशीर मेमन बताएं पुलिस और FIA की बेहतरी के लिए क्या किया। इस वक्त FIA हमारे खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, आज साबित हो रहा है। क्या बशीर मेमन अपनी जमात से सवाल करेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का चारों गवर्नर और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें बरतरफ करने का मुतालबा। कहा, नून लीग की गोद में बैठने वाले 3.5 साल PTI के साथ रहे। नून लीग से सीटों की भीख मांगने वाले MKM बताए कि कराची के लिए क्या मांगा। सक्खर में हमारे सहाफी जान मोहम्मद मेहर को कत्ल किया गया। PFUJ ने फैसला किया है 21 तारीख को कराची में एहतजाज करेंगे। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट कहते हैं, कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक रैली और धरना होगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, जान मोहम्मद मेहर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कोई सहाफी पकड़ा या कत्ल हो तो रियासत की जिम्मेदारी है। हैदराबाद से कराची आने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। वारदात में खातून समेत कई अफराद के मुलव्वस होने का इंकशाफ। मुलजिमान सरकारी नंबर प्लेट वाली महंगी गाड़ी में सवार थे। शाहजेब की लाश फेंकने के बाद गाड़ी ले जाना चाहते थे। गाड़ी ट्रैकर के बाइस बंद हुई तो भाग निकले। मकतूल के वालिद का कहना है, बेटा हाफिज कुरान था, 1.5 साल कबल शादी हुई थी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें इंसाफ दिया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बाज़ मकामात पर जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का नोटिस। कहा, आज मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। स्मॉग की वजह से सिर्फ हफ्ते के रोज मार्केटें बंद रखने का फैसला किया। बारिश और हुकूमती इक़दामात के बायस आज स्मॉग में नमाया कमी आई है। हमने अपने शहरों को रहने के काबिल बनाना है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, सर्दी ने दस्तक दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। लाहौर, गुजरावाला, पत्तों की फूलनगर, पसरूर, नारोवाल में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के कई इजला में बारिश के साथ ज़ालाबारी। बियामीर, स्वात और नारान कागान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पटाकुंडी, जलखट और लुलूसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी। मजीद 3,353 अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क वापसी। अब तक 2,10,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके। कराची से 26,000 अफगान रज़ाकाराना तौर पर लौट गए। अब भी हजारों रूपोश। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। दौर में किंग्स पार्टी बनाई जाती है। इलेक्शन में किंग्स पार्टी का वही हशर करेंगे जो 2008 में किया था।
नून लीग और महाजिर कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद हमें फायदा देगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर भी इलेक्शन में जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। कमर बाजवा के न्यूट्रल रहने के पैगाम से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। कमर बाजवा ने 2 दिन पहले बुलाया और तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। बोले जरदारी और फरियाल पर मुकदमे बनाने वाला आज नून लीग सिंध का सदर है। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट्स, लाहौर में 1650 केनाल से जायद ज़राई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां वापस करने की हिदायत। इजराइल की गजा में अल-बराक स्कूल पर बमबारी, स्कूल में पनाह लिए 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इजराइल ने गजा के अस्पतालों को भी तबाह करने की ठान ली। इजरायली तैयारों ने अल-शिफा अस्पताल को 4 बार निशाना बनाया, जिसमें 13 फलस्तीनी शहीद हुए। अल-शिफा अस्पताल अब भी टैंकों के घेरे में। खान यूनिस में इजरायली टैंकों ने बच्चों के रंतीसी अस्पताल को घेर लिया। मरीजों और पनाह गुज़ीनों को अस्पताल खाली करने का हुक्म। औरतें और बच्चे सफेद झंडे उठाए बाहर निकलने लगे तो उन पर इजरायली फौजियों ने फायरिंग कर दी। इजराइल ने 35 रोज की बमबारी में 11,000 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए, 4,500 से जायद बच्चे शामिल। बेटी को इस्राइली बमबारी में वालिद की शहादत पर फख्र, कफन में लिपटे बाप के पांव चूम लिए, जख्मों से निढाल बच्ची माँ बाप को पुकारती रही। शहीद मियां बीवी का दोस्त बच्ची को दिलासा देता रहा। मलबे से निकाली गई बच्ची की चीखों पुकार ने दिल दहला दिए। रेस्क्यू वर्कर्स ने 2 बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोनों नन्हे फूल दम तोड़ चुके थे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी के बायस हर 10 मिनट में दुनिया भर में इजरायली जाहिलियत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कतर, उर्दन और यमन में नमाज जुम्मा के बाद अवाम का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। दोहा में जामे मस्जिद के बाहर हजारों शहरी जमा हुए, इजरायली मजालिम की शदीद मजम्मत की। ओमान और सनाह में भीनते फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ शहरियों ने अपने गमो गुस्से का भरपूर इजहार किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए, तबसरे। अदाकारा अमर खान आज बनेंगी मेहमान, खेलेंगी मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि कह के बिखेरेंगे।